नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी वाला पर आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपीपीसीएस मेंस के लिए यूपी स्पेशल का कंप्लीट कोर्स। इसमें जीएस 5th एंड जीएस 6 दोनों की ही क्लासेस होंगी। एक क्लास आपको मॉर्निंग में 10 AM के आसपास मिला करेगी और एक क्लास जीएस 6 पेपर की डेली हम इवनिंग में 6 PM के आसपास आपको एक क्लास मिलेगी। तो ऐसे करके नेक्स्ट लगभग 2 मंथ में हम इस दोनों पेपर को कवर कर लेंगे मेंस के लिए कंप्लीट। इससे अलग आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में इसे कवर किया जाएगा। यो डोंट वरी, पीपीटी भी दोनों लैंग्वेज में है। जिस बुक पे ये लेक्चर सीरीज बेस्ड है वो भी दोनों में अवेलेबल है। हिंदी एडिशन भी है, इंग्लिश एडिशन भी है। अमेजन पे अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट सेल्फ स्टडी वाला पे अवेलेबल है। ये 5th पेपर की बुक है, ऐसे ही 6 पेपर की बुक वो भी अवेलेबल है। एक्चुअल में ये 1 पेपर 1 बुक सीरीज का हिस्सा है जिसे समाधान सीरीज बोला गया है। तो यूपी स्पेशल के यूपी पीसीएस के जो 6 जीएस के पेपर हैं 1 to 6 उनके लिए एक एक बुक पब्लिश की जाएगी और एक बुक में पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। जैसे 5th में पूरा 5th पेपर कंप्लीट किया गया। सो हेलो गाइस, दिस इज मी योर टीचर मोहित शर्मा, Director Sankalp IAS Academy, having more than 15 years of teaching experience in UPSC CSE and UPPCS field and authored more than 15 books in the same field. And the single motive behind this series is to become your favorite teacher. And when I said your favorite teacher, I mean it and I'm working hard on this. आप अपने लेक्चर की क्वालिटी में इसको देखेंगे। हम आपको हर लेक्चर में जो भी बेस्ट क्वालिटी हो सकती है वो देने की कोशिश करेंगे। उससे अलग जो भी आपके डाउट होते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। जीएस 5th पेपर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये उसका फर्स्ट लेक्चर है। तो एक्चुअल में हम सिलेबस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं अभी। अपनी 2 क्लास में, 1 से 2 क्लास में हम यूपी का एक जनरल ओवरव्यू लेंगे। श्योरली इससे आपको प्री में 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे श्योरली। तो हम उत्तर प्रदेश का जनरल इन्फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। इसमें हम उसका नेम, कैपिटल, बाउंड्री, सिंबल, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, एनसीआर में कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, अभी नया बना दिया गया है। जैसे नेशनल कैपिटल रीजन है वैसे उत्तर प्रदेश का स्टेट कैपिटल रीजन, इसमें कौन कौन से ज़िले आ रहे हैं, ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका डिफरेंट हेडक्वार्टर है, यूपी का प्रपोज डिवीजन क्या है, इस पे में भी मेंस में क्वेश्चन बन सकता है कि इसका क्या प्रभाव होगा। कुछ अदर टर्मिनोलॉजी है यूपी के, जब हम पढ़ते हैं तो बुंदेलखंड, बघेलखंड, विंध्याचल, तमाम इस तरह की टर्मिनोलॉजी आती हैं। जब तक हम इनको समझेंगे नहीं, इन एरिया को देखेंगे नहीं, तो हमें ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो हम इनको सबको समझेंगे। जैसे देखिए अभी यूपीएससी में ही क्वेश्चन आया था मे बी 2023 और 2024 में। तो भोजपुरी इलाके में जो क्लाइमेट है, जलवायु है, उसके बारे में पूछा था। अब जिसको यही नहीं पता होगा भोजपुरी क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है तो वो क्या ही लिखेगा। तो पहले इन 2 लेक्चर में हम यूपी का एक जनरल ओवरव्यू लेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। यूपी का नाम और यूपी की राजधानी। नाम भी बदलता रहा है, राजधानी भी बदलती रही है। तो क्या क्या हुआ है? सबसे पहले इसे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस बोलते थे, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस इसको बोला। इसकी कैपिटल उस समय आगरा होती थी। फिर 58 में इसकी कैपिटल इलाहाबाद, अब उसका नाम प्रयागराज ये कर दी गई। फिर 1877 से 1902 तक इसका नाम हो गया नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। इतना तो रहा ही रहा, और क्या जुड़ गया? आगरा एंड अवध। कैपिटल इसकी इलाहाबाद ही रही। 1902 से 1937 में इसका नाम कर दिया गया यूनाइटेड प्रोविंस। आगरा एंड अवध, नॉर्थ वेस्टर्न की जगह यूनाइटेड प्रोविंस। इसकी कैपिटल 1921 तक रही इलाहाबाद। फिर इसकी कैपिटल कर दी गई लखनऊ, पार्शियली लखनऊ, एंड 1935 में कंप्लीटली या पूर्ण रूप से राजधानी लखनऊ कर दिया गया। ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्री में आया हुआ है। व्हेन डिड लखनऊ बिकम द कंप्लीट कैपिटल ऑफ यूपी? पूर्ण रूप से इसे राजधानी कब बनाया गया? सेम स्लाइड आगे हिंदी में अवेलेबल है, सो डोंट वरी, एंड बुक में और वहाँ आप देख सकते हैं। तो पीसीएस 2004 में ये क्वेश्चन आया कि लखनऊ को पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया? उस समय इसका नाम संयुक्त प्रदेश होता था। तो 1935 ये आप याद रखेंगे। और पार्शियली अगर आ जाए तो ये डेट भी आपने याद रखनी है। पार्शियली इसको बनाया गया 1921 में एंड कंप्लीट आ जाए दैन 1935। 1937 से 1950 तक बोला गया इसको यूनाइटेड प्रोविंस एंड 1950 में इसका नाम कर दिया गया उत्तर प्रदेश। तो ये भी प्री में आया हुआ क्वेश्चन है।
2017-2022 में आया है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ उत्तर प्रदेश बिफोर 1950। तो 1950 से पहले इसका नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस, यानी कि संयुक्त प्रदेश। कैपिटल क्या थी इसकी? लखनऊ, वो 1935 से थी। ओके, 24 जनवरी 1950 इसका नाम कर दिया जाता है यूनाइटेड प्रोविंस से बदल के उत्तर प्रदेश। एंड 2017 में यूपी गवर्नमेंट ने घोषणा करी कि इस डेट को, जिस डेट में इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस से बदल के उत्तर प्रदेश करा गया, हम उत्तर प्रदेश डे सेलिब्रेट किया करेंगे। तो हर साल उत्तर प्रदेश डे सेलिब्रेट करा जाता है 24 जनवरी 1950 को। ये भी प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। 2018 में ये पूछा गया। देखिए 17 में नाम बदला, 18 में ही क्वेश्चन आ गया कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी 1950। तो हमने देखा 3 क्वेश्चन अभी तक नाम और कैपिटल पे अभी तक आए। पहला कि लखनऊ को पूर्ण रूप से कैपिटल कब बनाया गया? 1935। पार्शियली कब बनाया गया? 1921। सेकेंड, 1950 से पहले यूपी का जो नाम था वो क्या था? तो यूनाइटेड प्रोविंस। एंड 1950 के बाद क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश दिवस हमने कब से मनाना शुरू करा? तो 2017 में सरकार ने घोषणा की, उसके बाद से हम 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने लगे। ओके, ये करंट अफेयर्स में था तो एग्जाम में आया था। तो अभी इसके आने के क्या चांस हैं? तो अभी देखिए ये तो नहीं आएगा, लेकिन करंट अफेयर्स में और चीज़ें हैं। आप इसको सर्च करना और कमेंट में बताना, ये आपके लिए क्वेश्चन है। जिस दिन उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है, एक पुरस्कार दिया जाता है, और वो उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट सिविलियन पुरस्कार है। जैसे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन पुरस्कार क्या है? ओके, सोच के बताने की कोशिश कीजिए। इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कार। ऐसे उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट सिविलियन पुरस्कार इस दिन प्रतिवर्ष दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है? 2021 से दिया जा रहा है। तो उसका क्या नाम है? जिनको पता है पहले वीडियो पोस्ट करके कमेंट बॉक्स में लिखो, जिनको नहीं पता है वो सुन लो। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, ये पुरस्कार हर वर्ष स्टेट दिए जाते हैं। कितनी कैटेगरी में दिए जाते हैं? 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। एक कैटेगरी है म्यूजिक या संगीत, दूसरी कैटेगरी है शिक्षा, तीसरी कैटेगरी है कृषि। इन 3 में दिए जाते हैं प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। क्या पहला ऐसे कोई सम्मान था? तो ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान ने किस सम्मान को प्रतिस्थापित किया है या किसका जगह लिया है। पहले वो सम्मान उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट सिविलियन सम्मान होता था। तो ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, बाकी हम इसको कल की क्लास में देखेंगे। तो अभी ये आ सकता है जैसे 2025 में किस किस को पुरस्कार मिले। ओके, कुल 6 लोगों को पुरस्कार मिले हैं, करंट अफेयर्स में वो कवर किए गए हैं। तो बाकी नोट्स में आपको मिल जाएंगे PDF में किन 6 लोगों को मिले हैं, पहले क्या सम्मान था। मे बी यश भारती पुरस्कार है जिसको इसने रिप्लेस किया है, और वो उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट सिविलियन पुरस्कार था। ठीक, तो अभी तक हमारे काम का क्या है? लखनऊ कब कैपिटल बना? पार्शियली 1921 एंड कंप्लीट 1935। दूसरा हमारे काम का क्या है? 24 जनवरी 1950। इससे पहले नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, बाद में नाम हो गया उत्तर प्रदेश, और इस डेट को 2017 से क्या मना रहे हैं? उत्तर प्रदेश दिवस। और उत्तर प्रदेश दिवस पे 2021 से कौन सा पुरस्कार देना स्टार्ट किया है? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, और वो उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, प्रतिवर्ष दिया जाता है। 2025 में 6 लोगों को दिया गया है। किन 6 लोगों को दिया गया आपको बुक में मिल जाएगा। करंट अफेयर्स का टॉपिक है, हम बेसिक यहाँ पे कवर करते हैं। ओके, फिर इसका डिवीजन 9 नवंबर 2000 इसका डिवीजन कर दिया गया, और इससे उत्तरांचल, जिसका नाम अब उत्तराखंड है, इस जिले को अलग कर दिया गया। इस पे भी प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया 2010 में और पूछा कि व्हेन वाज द उत्तरांचल नाउ उत्तराखंड सेपरेटेड फ्रॉम यूपी, उसे कब अलग किया गया? तो ये डेट आपको याद रखनी है, 9 नवंबर 2000। इस डेट को उत्तरांचल को, जिसे उत्तराखंड कहा जाता है, उत्तर प्रदेश से अलग किया गया। देखिए, तो एक छोटा सा टॉपिक कि उत्तर प्रदेश का नाम क्या है, उस पर भी 4-5 क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं, आपने इनको याद रखना है। वही सेम जानकारी जो हमने ऊपर देखी वो यहाँ है हिंदी में। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, फिर उसको संयुक्त प्रांत बोला गया, लखनऊ को राजधानी कब बनाया गया। तो यू कैन जस्ट pause and read the information, all the questions सब यहाँ हिंदी में अवेलेबल है। चलिए, तो दूसरा टॉपिक देखते हैं, उत्तर प्रदेश की नेचुरल बाउंड्री। इसे एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, दिस इज उत्तर प्रदेश। ओके,
तो उत्तर प्रदेश की नेचुरल बाउंड्री में ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ बॉर्डर पे आपको क्या दिख रहा है? शिवालिक रेंज। ओके, तो उत्तर प्रदेश की जो उत्तरी प्राकृतिक सीमा है वो क्या है? शिवालिक पर्वत श्रृंखला, शिवालिक रेंज। डन। अगर हम वेस्टर्न की बात करें, नेचुरल बाउंड्री, तो यहाँ से यहाँ तक उत्तर प्रदेश के साथ ये ट्रेवल कर रही है यमुना। तो यमुना नदी पश्चिमी सीमा बना रही है। फिर ये चंबल रिवर यहाँ से आते हुए इधर से ये चंबल रिवर आती है। तो इस हिस्से में सीमा कौन बना रही है? चंबल रिवर। तो यहाँ पे पश्चिम वाले इलाके में ऊपर यमुना रिवर नेचुरल बाउंड्री बनाती है और नीचे चंबल रिवर नेचुरल बाउंड्री बनाती है। तो हमने नॉर्थ का समझ लिया शिवालिक पर्वत, वेस्ट का समझ लिया यमुना एंड चंबल। चलिए ईस्ट का देखते हैं। ईस्ट में देखिए यहाँ से आई गंडक रिवर और इतने हिस्से में इसने यूपी एंड बिहार के बीच में बॉर्डर बनाया, यूपी एंड बिहार। फिर यहाँ से आती है घाघरा और ये इतने हिस्से में यूपी और बिहार के बीच में बॉर्डर कौन बना रहा है? घाघरा रिवर। तो गंडक रिवर, घाघरा रिवर, और उसके बाद में यहाँ से रिवर आती है, ये यूपी में एंटर करती है और फिर ऐसे। तो इतने हिस्से में यूपी और बिहार के बीच में बॉर्डर कौन बना रही है? कर्मनाशा रिवर। तो वेस्ट में 2 रिवर थी, यहाँ पे यमुना, यहाँ पे चंबल। ईस्ट में 3 रिवर हैं, इस हिस्से में गंडक, इसमें घाघरा, इसमें कर्मनाशा। ऊपर पर्वत श्रृंखला है शिवालिक और नीचे कुछ पठारी और कुछ पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है ये दिस इज बुंदेलखंड प्लेट्यू। ये वाला जो हिस्सा है दिस इज बघेलखंड प्लेट्यू। और इन्हीं में बीच में ये जो आप देख रहे हो ये डिसकंटिन्यू रेंज, थोड़ा सोनभद्र में, थोड़ा मिर्जापुर में एंड थोड़ा चित्रकूट के इलाके में ये जो डिसकंटिन्यूस रेंज है ये है विंध्यन रेंज। विंध्यन पर्वत श्रृंखला आपको पता ही होगा, विंध्यन ऐसे कटी कटी से एक श्रृंखला है, डिसकंटिन्यूस रेंज है। तो ये हमने यूपी की नेचुरल बाउंड्री देख ली। क्या क्या आता है फिर से रिवीजन? वेस्ट में यमुना आती है, चंबल आती है, ईस्ट में गंडक है, घाघरा है, कर्मनाशा है, ऊपर शिवालिक है, नीचे बुंदेलखंड है, बाघेलखंड है और विंध्यन है। तो यूपी की प्राकृतिक सीमा उम्मीद है आपको याद हो गई होंगी, वो यहाँ पे दी हुई है। नॉर्थ में शिवालिक, ईस्ट में गंडक, घाघरा, इसी में आगे कर्मनाशा भी है, यमुना के बाद में यहाँ पे लिखा है देखिए चंबल, यहाँ कर्मनाशा, साउथ में बुंदेलखंड है, विंध्यन माउंटेन रेंज है एंड बघेलखंड है। ये सेम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे हिंदी में दी हुई है। डन। तो इसको भी आप पढ़ लेंगे। इस पे भी देखिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, 2020 में क्वेश्चन आया, चंबल रिवर फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन यूपी एंड विच स्टेट। तो आप यहाँ से देखो ये जो इधर वाली बाउंड्री थी ये किसके बीच में बाउंड्री आ रही थी? गंडक किसके बीच बाउंड्री बनाती है? यूपी बिहार। घाघरा यूपी बिहार, कर्मनाशा यूपी बिहार। यमुना की बात करें तब हरियाणा, राजस्थान, और चंबल की बात करें तो ये हिस्सा कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो चंबल रिवर फिर यूपी एंड मध्य प्रदेश इनके बीच की बाउंड्री बनाती है। ओके, तो ये क्वेश्चन आया है 2020 में, मध्य प्रदेश इसका आंसर बनेगा। एंड घाघरा एंड गंडक किसके बीच बाउंड्री बनाती हैं? तो बिहार के बीच में, ये 2022 में है हुआ क्वेश्चन। चलिए अपना तीसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक 2 टॉपिक देखे। पहला टॉपिक हमने देखा कि नेम एंड कैपिटल, हमने देखा प्री में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। एंड दूसरा टॉपिक देखा हमने नेचुरल बाउंड्री ऑफ यूपी, उससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तीसरा टॉपिक है स्टेट सिंबल, इससे भी प्री में क्वेश्चन आए। तो उसमें स्टेट एम्बलम, राज्य प्रतीक क्या है? तो ये हमारा राज्य प्रतीक है। देखिए इस पर क्या क्वेश्चन प्री में आ सकते हैं। ये 2 नदियाँ दिखाई हैं, गैस कीजिए कौन सी हो सकती हैं? बिल्कुल ठीक, एक रिवर है गंगा और दूसरी है यमुना। इनका संगम दिखाया है तो ऑब्वियसली किसको दिखा रहे हैं? प्रयागराज को। तो प्रयागराज में गंगा यमुना का सिंबल हमारे राज्य प्रतीक या स्टेट सिंबल में दिखाया गया है। और क्या दिखाया है? 2 मछली दिखाई हैं। ये किसको दिखाती हैं? ये दिखाती हैं अवध में जो मुस्लिम रूल था उसको शो करती हैं। इसके अलावा देखिए ये धनुष बाण दिखाया है जो कि अयोध्या में जो राम शासन था उसको शो करता है। तो ये कैसे एक मिलीजुली संस्कृति को शो कर रहा है, गंगा जमनी तहजीब को शो कर रहा है। देखिए जैसे आर्ट एंड कल्चर में आप मेंस में क्वेश्चन लिखेंगे, मान लीजिए कुछ आ जाए कि गंगा जमनी तहजीब पे लिखना, तो मतलब हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कुछ लिखना, तो आप लिख सकते हो कि हमारे तो राज्य के प्रतीक ही हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाता है। उसमें मछलियाँ अवध को दर्शाती हैं, धनुष बाण गंगा जो है राम शासन को दर्शाता है, गंगा यमुना का संगम दिखाया गया। तो इस तरह से आप अपने पॉइंट को सब्सटेंशिएट कर सकते हो। और
तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप कंटेंट को कैसे यूज़ करते हो। एक्चुअल में कोई कंटेंट ऐसे नहीं होता कि ये प्री का है, ये मेंस का है। इट्स टोटली ऑन यू दैट हाउ टू यूज़ इट। ओके, राज्य पक्षी क्या है? सारस क्रेन। एंड जिसको बोल रहे हैं ग्रस एंटीगोन, ये राज्य पक्षी है। 1 मिनट। तो प्रतीक हमने देख लिया, राज्य पक्षी में हमारा हो गया सारस क्रेन या ग्रस एंटीगोन। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं 1 मिनट। क्वेश्चन आया, व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ यूपी? सारस क्रेन, 2017 में क्वेश्चन आया। ओके, इसको क्यों चुना गया है? ब्यूटी एसोसिएशन विद गुड लक एंड होप एंड हार्मोनी, इस वजह से इसको चुना गया है। यह है हमारा राज्य पक्षी। राज्य पशु, स्टेट एनिमल, स्वैम्प डियर या क्या बोलते हैं इसको, बारहसिंगा, हिंदी में भी ये आपको मिल जाएगा। ओके, दिस इज दलदली हिरण, स्वैम्प डियर या बारहसिंगा। तो इस पे भी 2015 में क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द स्टेट सिंबल ऑफ यूपी? बारहसिंगा या स्वैम्प डियर या दलदली हिरण, इसको भी याद रखेंगे। एंड राज्य वृक्ष या स्टेट ट्री, अशोका ट्री, सरका सोका और सरका इंडिका। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज़ द स्टेट ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश? 2016 में क्वेश्चन आया, सरका अशोका। तो जो राज्य के चिन्ह हैं कैसे लगातार पूछे जा रहे हैं, पेड़ भी पूछा हुआ है, पक्षी भी पूछा हुआ है, पशु भी पूछा हुआ है। ओके, ये आपने याद रखना है। एंड ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, याद कर लेना कि इसे पवित्र माना जाता है हिंदू धर्म में, और ज़्यादातर इसे राजाओं की भूमि के पास में या मंदिरों के पास में वहाँ पे ऐसे उपजाया जाता है। स्टेट फ्लावर, राज्य पुष्प है हमारा पलास, या जिसको क्या बोला जा रहा है, टेसू, पलास। ओके, इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की ज्वाला भी बोलते हैं। ये है पलास का फूल। ओहो, ऐसे लग रहा है जैसे दीपक में कोई लो जल रही है ऊपर को, है ना? तो ठीक बोला गया, इसको जंगल की ज्वाला, है ना। और इस पे क्वेश्चन आया है 2017 में कि उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प पलास के फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो ये आप याद रखेंगे इसमें, है ना। बाकी के जो नाम हैं उनको भी याद रख लेना। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा वो इसका नाम है, 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। डन। नेक्स्ट देखते हैं राज्य खेल हॉकी, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। नाम पे भी क्वेश्चन, कैपिटल पे भी एंड नेचुरल बाउंड्री पे भी क्वेश्चन है। ये जो स्टेट सिंबल है इन सब पे क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली प्री के लिए काफ़ी काम की होने वाली है ये क्लास। तो राज्य खेल है हॉकी। एंड 2018 में क्वेश्चन आया उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो ऑब्वियसली हॉकी। राजभाषा देखिए, पहली 2 राजभाषा है उत्तर प्रदेश की। पहली राजभाषा हिंदी, जो कि 1947 में की थी और उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था 26 जनवरी 1968। एंड सेकेंड स्टेट लैंग्वेज उर्दू, जिसको 1989 में अपनाया गया था। तो 2 क्वेश्चन इस पे आए हैं। क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज? ऑब्वियसली इसमें कुछ ऑप्शन होंगे जो हमने यहाँ नहीं लिए हैं, तो उनमें से हमें क्या चुनना था? उर्दू। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज इज उर्दू। एंड इन विच ईयर वाज हिंदी डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द उत्तर प्रदेश? तो देखिए ऑब्वियसली 1947 में घोषणा की गई। डन। उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस क्या है? तो अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश ने इसकी घोषणा की है ऑफिशियली। इससे पहले भी इसका आंसर यही होता था, लेकिन 2021 में ऑफिशियली इसको डिक्लेयर कर दिया गया कि क्लासिकल डांस ऑफ स्टेट। तो कथक, इसको याद रखेंगे। 2020 में ही ये क्वेश्चन आया है, तो उस समय ये चर्चा में होगा, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को पूछा। 3 टॉपिक हमने पढ़ लिए, सिंबल पढ़ लिए, नेम कैपिटल पढ़ लिया, नेचुरल बाउंड्री देख लिया। नेक्स्ट है डिवीजन। यूपी में टोटल कितने डिवीजन है? 18 डिवीजन है। 2021 में क्वेश्चन आया है उत्तर प्रदेश में कितने डिवीजन है। डन। इसके अलावा फ्यूचर में और क्या क्वेश्चन आते हैं सकते हैं, तो उनको हम देखते हैं। उसके लिए ऑब्वियसली हमें ये डिवीजन का मैप एक बार ध्यान से देखना होगा। देखिए, ये है झांसी डिवीजन, चित्रकूट डिवीजन, प्रयागराज डिवीजन, मिर्ज़ापुर डिवीजन, वाराणसी डिवीजन, आजमगढ़ डिवीजन, गोरखपुर डिवीजन, बस्ती डिवीजन, देवी पाटन, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ एंड आगरा एंड अलीगढ़ एंड कानपुर डिवीजन। ओके, ये डिवीजन है। और बीच में ये डिवीजन कौन सा रह गया? फैजाबाद डिवीजन एंड ये प्रयागराज डिवीजन, ये हमने देख लिया था। तो ऐसे टोटल 18 डिवीजन है। इससे क्या पूछा जा सकता है? तो कुछ स्पेशल फैक्ट देखते हैं।
देखिए जितने भी डिवीज़न हैं सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं भाई। बस एक कौन सा वाला नहीं कर रहा, 18 में से एक फैजाबाद। फैजाबाद डिवीज़न जो फैजाबाद मंडल है वो किसी दूसरे राज्य या देश से सीमा साझा नहीं करता, बाकी ये राज्यों से सीमा साझा करते हैं। मैप आपने ध्यान से देखना है। हो सकता है ये आ जाए कि चित्रकूट मंडल किस राज्य से सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश से। ये आ सकता है कि जो लखनऊ मंडल है वो किससे सीमा साझा करता है, नेपाल से। क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंडल नेपाल सीमा साझा करता है या नहीं करता, या कौन कौन से मंडल नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो देखना, बरेली करता है, लखनऊ करता है, देवी पाटन करता है, बस्ती करता है एंड गोरखपुर करता है। तो ये 5 आपने याद रख ले हैं, बरेली, फिर लखनऊ, फिर देवी पाटन, फिर बस्ती, फिर गोरखपुर, और इनको क्रम से याद रखना है। हो सकता है क्वेश्चन यही आ जाए कि नीचे लखनऊ नेपाल से सीमा साझा करने वाले मंडल दिए गए हैं, इनका पश्चिम से पूर्व या उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताइए। तो पश्चिम से पूर्व या उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है, यही कि सबसे पहले बरेली, फिर लखनऊ, फिर देवी पाटन, फिर बस्ती, फिर गोरखपुर। हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए कि कुल उत्तर प्रदेश के कुल कितने मंडल नेपाल से सीमा साझा करते हैं, 3, 4, 5, 7। ओके, तो मैप हमें ध्यान से देखना है। एक्चुअल में हम सारे फैक्ट याद नहीं कर सकते, अगर मैप हमारे ध्यान में होगा तो हम क्वेश्चन बना के आंसर कर सकते हैं। टोटल 18 मंडल हैं। ऐसे आ जाए बिहार से कौन कौन से मंडल सीमा साझा करते हैं, गोरखपुर कर रहा है, आजमगढ़ कर रहा है, वाराणसी कर रहा है एंड थोड़ा सा मिर्ज़ापुर कर रहा है। तो ये 4 मंडल बिहार से सीमा साझा कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंडल बिहार से सीमा साझा नहीं करता, प्रयागराज, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर। तो प्रयागराज आंसर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन तो बन सकते हैं, है ना। कई तरह के क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन हमने आपको हाथ के हाथ बना के दिखा दिए, तो आप इस मंडल को एक बार ध्यान से देख लेना। ओके, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सबसे उत्तरी मंडल कौन सा है, चलो यहीं से देखते हैं। जिले पता है किसी को, डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के जिले पता होंगे तो मंडल अपने आप बता लोगे। फिर थोड़ा सा इधर है बलिया, यहाँ पे बलिया, पूर्वी जिला बलिया, उत्तरी जिला सहारनपुर, मंडल भी है वो जिला भी है। ओके, सहारनपुर। और दक्षिणी जिला कौन हो गया, सोनभद्र। पश्चिमी जिला ये शामली, शामली इज द वेस्टर्न। तो देखना पश्चिमी और उत्तरी वाले मिले हुए हैं आपस में, ये तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि पश्चिमी जिला उत्तरी जिला मिला हुआ है आपस में। तो पश्चिमी जिला है शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर। तो अब बता सकते हो पश्चिमी मंडल क्या होगा, पश्चिमी मंडल तो यही होगा, फिर सहारनपुर मंडल है ना, क्योंकि सबसे पश्चिम में इसकी बाउंड्री जो है वो टच हो रही है। ओके, देख लेते हैं एक बार। पश्चिमी मंडल भी सहारनपुर है, सबसे उत्तरी भी सहारनपुर है, एंड पूर्वी आजमगढ़, एंड दक्षिणी वाले में मिर्ज़ापुर मंडल। और अब मिर्ज़ापुर मंडल का भी नाम बदल के क्या कर दिया गया है, विंध्याचल धाम मंडल। एक बार देख लेते हैं। देखिए, दिस इज द मिर्ज़ापुर मंडल। ओके, एंड दिस इज द सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। मिर्ज़ापुर मंडल को अब क्या बोल रहे हैं, विंध्याचल धाम मंडल, क्योंकि यहाँ पे देवी विंध्यवासिनी का मंदिर है, तो उस वजह से इसको विंध्याचल धाम मंडल कहा जाने लगा है। ये वाले फैक्ट ज़्यादा काम के नहीं है, सबसे बड़ा डिवीज़न, सबसे छोटा डिवीज़न, क्योंकि वो उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं उसके हिसाब से है, और उसमें कई डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इसको आप खाली रीड कर लेना। ओके, कि कानपुर, लखनऊ, मेरठ ये सबसे बड़े डिवीज़न है, इनमें 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर ये छोटे हैं, इनमें 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जिले। तो जिले पे भी क्वेश्चन की अच्छी खासी संभावना रहती है। कुल कितने ज़िले हैं, 75। 2000 वाला में 75वां जिला बनाया गया संभल, तो 2013 में क्वेश्चन पूछ लिया कि 75वां जिला कौन सा है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। क्या अभी करंट अफेयर्स में कोई नया जिला बना, हाँ बना, 76वां जिला बना था, नाम था उसका महाकुंभ मेला जनपद, पर ये टेम्पररी था। दिसंबर 2, 2024 में बना और मार्च 31, 2025 में खत्म हो गया। बस कुंभ के मेले के आयोजन के लिए बनाया गया था। तो फिर भी आप नाम याद रख लेना कि 76वां जिला कौन था। लेकिन ये अभी आ जाए कि यूपी में कुल कितने जिले हैं, तो 75 ही लगाने। 2 स्टेटमेंट बना दें कि 76वां जिला महाकुंभ मेला जनपद था, और दूसरा बना दें यूपी में कुल 75 जिले। तो बच्चों को लगेगा या तो ये सही होगा या ये सही होगा, दोनों तो एक साथ सही हो नहीं सकते।
बट दोनों सही हैं। कुल 75 जिले हैं और 76वां जिला महाकुंभ मेला जनपद था। ओके, बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी। देखिए, तो जिलों पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं एंड इनको करने के लिए हमें ये पूरा मैप जिले एक ओवरऑल आइडिया रखना है कि कौन सा ज़िला कहाँ पे है। तो आप इस मैप को अच्छे से देखेंगे और हर ज़िले की जानकारी आपको होनी चाहिए कि वो कहाँ पे है। ओके, और हम इसको कराते हैं एक बार, है ना। तो आपके लिए इन ज़िलों को याद रखना थोड़ा आसान हो जाएगा। एक बार आप हमारे साथ इनको देख लो। देखो, यहाँ पे कौन सा ज़िला हो गया? ललितपुर। ओके, यहाँ पे हो गया झांसी, झांसी की रानी, झांसी का किला, उसके लिए ये फेमस है। ठीक, और क्यों फेमस है? टेम्परेचर के लिए, है ना। यूपी में या झांसी में, यहाँ बांदा में और यहाँ प्रयागराज में मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता है। इनमें से कोई एक चुनना हो तो क्या चुनोगे? प्रयागराज, क्योंकि हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर जो है वो यहाँ का है हिस्ट्री में। ओके, वैसे कभी प्रयागराज का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, कभी झांसी का, बट द हाईएस्ट रिकॉर्डेड वन इज़ प्रयागराज। डन। तो ये ललितपुर हो गया, ये झांसी हो गया। महोबा, महोबा क्यों फेमस है भाई? महोबा चंदेल पढ़े? खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने। उनकी 3 कैपिटल थी। ओके, एक कैपिटल थी खजुराहो जहाँ मंदिर बनवाए, दूसरी थी महोबा और तीसरी कैपिटल थी कालिंजर। और ये महोबा और कालिंजर कहाँ आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में। महोबा तो ये देख लिया आपने, कालिंजर कहाँ पे आ रहा है? इस बांदा जिले में। वही कालिंजर का किला जिसको जीतने के चक्कर में शेर सूरी मारा गया था, है ना। काफ़ी मजबूत किला माना जाता है। तो ये महोबा डिस्ट्रिक्ट है, ये बांदा डिस्ट्रिक्ट है, ये भी टेम्परेचर के लिए फेमस है। और वो कालिंजर का किला उसके लिए फेमस है। महोबा जो है वो चंदेलों की राजधानी रहा है, उसके लिए फेमस है। ये चित्रकूट धार्मिक रूप से फेमस है, जो अयोध्या के राज शासक भगवान राम, तो उन्होंने जो वनवास का समय है वो यहाँ चित्रकूट में बिताया था, तो ये उसके लिए फेमस है। ओके, इसके बाद में आता है प्रयागराज। ये तो 20 चीज़ों के लिए फेमस है ना। कुंभ का मेला होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर मिलता है एंड आपका आयोग यहाँ पे है, हाई कोर्ट यहाँ पे है, बहुत चीज़ें हैं इसमें तो याद करने की। इस पर तो मेंस में क्वेश्चन आ चुका, प्रयागराज का महत्व बताइए, है ना। मिर्ज़ापुर विंध्याचल देवी का मंदिर है यहाँ, उसके लिए फेमस है। नाम ही पूरे मंडल का विंध्याचल नाम मंडल कर रहे हैं। ओके, एंड कालीन भैया के लिए फेमस है। हाँ, किस किसने मिर्ज़ापुर देखी है? तो चलिए छोड़ते हैं उसको। तो मिर्ज़ापुर में आपने क्या देखा मूवी में कि कारपेट का बिजनेस है ना। तो ये वाला जो पूरा इलाका है ये मिर्ज़ापुर, इसके ऊपर ये है भदोई, संत रविदास नगर नाम था इसका पहले, अब इसको क्या बोल रहे हैं? भदोई। तो ये, और ये सोनभद्र एंड ये जौनपुर। ओके, कहाँ है जौनपुर? दिस इज़ जौनपुर। ये पूरा इलाका ही कारपेट के लिए फेमस है भाई। हर अलग अलग तरह के कारपेट। अभी में भी 2024 में क्वेश्चन आया है इस पे कि कारपेट के लिए कौन फेमस है? भदोई उसका आंसर था, है ना, किसी ने पेपर दिया हो तो ये हमने देखा। यहाँ पे हम ये सब जिले आपको एक बार दिखा रहे हैं। उम्मीद मतलब कोशिश क्या है कि जब हम मेंस के आंसर लिखेंगे तो हम उन्हें हम सब्सटेंशिएट करेंगे। जैसे हम लिखेंगे पूरब में ज़्यादा वर्षा होती है, तो लिखेंगे उदाहरण के लिए गोरखपुर, क्योंकि वहाँ अधिकांश वर्षा होती है ना। तो लिखेंगे कि पश्चिमी क्षेत्र में और थोड़ा दक्षिणी क्षेत्र में कम वर्षा होती है, उदाहरण के लिए मथुरा, क्योंकि वहाँ सबसे कम वर्षा होती है। तो हमें लोकेशन पता तो होनी चाहिए, है ना। जब हम लिखेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र तो वहाँ 1-2 राज्यों के नाम लिखेंगे मेंस में। डन। अच्छे मार्क्स के लिए हमें ऐसे करना होगा, उसके लिए हमें ये मैप रटा होना चाहिए। एंड आपको लगेगा कि इम्पॉसिबल है, आप 2 से 3 बार पढ़ो। ये जो वीडियो में भी आपको समझाने दिखा रहे हैं, इसी को आप 2-3 बार देखना तो आपको ये लगभग याद हो जाएगा। ओके, खाली जगह कहाँ है वही नहीं, वो किस लिए फेमस है ये भी आपको याद हो जाने वाला है। तो हमने प्रयागराज देख लिया, मिर्ज़ापुर देख लिया। सोनभद्र क्यों फेमस है कोई बताएगा? प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। ऊर्जा राजधानी बोला जाता है इसको, है ना, भारत की ऊर्जा राजधानी। और भी है, और क्षेत्र को भी बोला गया है, तो लेकिन सोनभद्र को बोला जाता है। डन। एंड भारत में तो मतलब सॉरी उत्तर प्रदेश में तो ये मिनरल के लिए भी फेमस है। डन। इसके बाद में आ रहा है फिर ये चंदौली पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्या बोलते हैं चंदौली को? राइस बाउल ऑफ यूपी, चावल का कटोरा बोलते हैं इसको उत्तर प्रदेश का। एक्चुअल में ये जो क्षेत्र है ना, ये पूर्वी क्षेत्र, ये थोड़ा दलदली इलाका है। वैसे तो ये है, देखिए जो
है ना, तराई वाला क्षेत्र है। लेकिन यहाँ वर्षा ज़्यादा होने से यहाँ पे भी जो ग्राउंड वाटर है उसकी बेटर अवेलेबिलिटी है, तो यहाँ चावल ज़्यादा होता है, ज़्यादा पानी की वजह से ना। तो ये चंदौली हो गया। गाजीपुर पे भी भाई प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। गाजीपुर 2 वजह से फेमस है, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं प्री में। पहला स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख यहाँ पे है गाजीपुर में। 2 चीज़ें हैं, एक है भीतरी स्तंभ लेख, किसका है, स्कंदगुप्त का, कहाँ पे, गाजीपुर में। और एक रहा है भितरगांव का मंदिर। दोनों क्वेश्चन प्री में आए हुए हैं भाई। भितरगांव मंदिर ये कहाँ पड़ता है, यहाँ पे कानपुर में। भितरगांव मंदिर कानपुर में। तो एक तो गाजीपुर इसलिए फेमस है, दूसरा गाजीपुर फेमस है ओपियम के लिए, अफीम की खेती, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। गाजीपुर ओपियम, प्रतापगढ़ आंवला, सिद्धार्थनगर काला नमक चावल, सिद्धार्थनगर काला नमक चावल, ये प्री में आए हुए क्वेश्चन है। 2-2 3-3 बार क्वेश्चन आए हैं सब, छुटपुट एग्जाम में भी आते रहते हैं। ओके, बलिया क्यों फेमस है भाई, पढ़ा होगा हिस्ट्री में। अब बलिया का बाग चित्तू पांडे, और अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स में भी फेमस है। उत्तर प्रदेश में पेट्रोलियम की खोज हो रही है यहाँ बलिया में, और इंटरेस्टिंग बात यह है चित्तू पांडे की जो पारिवारिक भूमि है उसी में हो रही है, तो ये इसलिए फेमस है। फिर है बाकी देवरिया, कुशीनगर, ओहो कुशीनगर ये तो पता ही होगा, कुशीनारा बोलते थे पहले, है ना। महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण हुआ उनका यहाँ पे, है ना, उसके लिए फेमस है। फिर ये है महाराजगंज, ये है सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर इस पे भी 2 क्वेश्चन आए हुए। एक तो वही जो बताया काला नमक चावल, काला नमक चावल कहाँ मिलता है, सिद्धार्थनगर। दूसरा जो महात्मा बुद्ध हैं उनका जन्म तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन उनके पिता जो हैं वो तो यहाँ के शासक थे, तो एक तरह से उनका बचपना जो है वो यहाँ पे गुजरा है महात्मा बुद्ध का, ये उसके लिए फेमस है। फिर आता है बलरामपुर, श्रावस्ती, श्रावस्ती तो पक्का बता देना किस लिए फेमस है। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए यहाँ पे, है ना, 24 वर्षा ऋतु टोटल बताई हैं श्रावस्ती में, उसके लिए ये फेमस है। डन। फिर आता है बहराइच, लखीमपुर खीरी एंड पीलीभीत, ये क्यों फेमस है पता है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क, क्या नाम है, ओके, दुधवा, दुधवा नेशनल पार्क है ना, दुधवा राष्ट्रीय पार्क, वो इन इलाके में मुख्यतः मिलता है, इस इलाके में। ओके, तो ये हमने देख लिया। पीलीभीत, पीलीभीत तो किसी और चीज़ के लिए भी फेमस है। कौन सी नदी निकलती है यहाँ से, लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है, कमेंट बॉक्स में बताना। ये क्वेश्चन आपको, एक आध क्वेश्चन आपके लिए ड्रॉप कर रहे हैं ना, तो ये आपने बहुत सीरियसली कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर इसके बाद में आता है बरेली, फिर रामपुर, रामपुर तो भाई गलत चीज़ के लिए फेमस है ना, नाइफ के लिए फेमस है, चाकू के लिए। मुरादाबाद का अच्छा है कि हैंडीक्राफ्ट है, और किसके हैंडीक्राफ्ट है, मेटल हैंडीक्राफ्ट, और मेटल में भी कौन सा मेटल मेन है, ब्रास, नाम ही पीतल नगरी है इसका, इसकी बसों पे लिखा रहता है पीतल नगरी डिब्बो, है ना, पीतल नगरी के नाम से ही फेमस है ब्रास। वैसे तो मेटल हैंडीक्राफ्ट है इसमें, तो मेनली उसमें ब्रास है। फिर आता है बिजनौर, एंड यहाँ पे अमरोहा, ढोलक के लिए फेमस है, आम के लिए फेमस है। यहाँ पे संभल, ये भी हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस है, हस्तशिल्प के लिए ही, बट वो किसके हैं, मेटल के नहीं है, किसके हैं, बोन एंड हॉर्न, सींग और हड्डी, सींग और हड्डी का खाद के लिए भी फेमस है, एंड हैंडीक्राफ्ट्स के लिए भी फेमस है। ओके, फिर ये आते हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एंड मेरठ। जैसे देखे था झांसी, बांदा, प्रयागराज, ये सबसे गर्म क्षेत्र थे, गर्मियों में सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पड़ती है। ऐसे भाई सर्दियों में सबसे ज़्यादा सर्दी यहाँ पड़ती है। डन। तीनों में से एक चुनना हो तो मुजफ्फरनगर, जैसे यहाँ तीनों में से एक चुनना था तो क्या ले लिया, प्रयागराज, है ना। अब हर साल का टेम्परेचर अलग रिकॉर्डेड होता है, 25 का अलग डेटा होगा, 24 का अलग होगा, लेकिन जो हिस्ट्री में हाईएस्ट है उस हिसाब से, ऐसे हिस्ट्री में लोएस्ट मुजफ्फरनगर हो गया, हाईएस्ट ये हो गया। डन। तो यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ये हमने जिले देखे तो नेपाल से सीमा साझा करने वाले जिले कौन से हैं, जैसे अभी मंडल देखे थे, है ना, तो देखना कौन कौन से जिले हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिर उसके बाद में है बहराइच, फिर है उसके नाम में श्रावस्ती, फिर उसके बाद बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, टोटल कितने हो गए, 7। यूपी के कितने जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं, 7, 8, 9, 10। हाँ, क्वेश्चन बन गया। इनका पश्चिम से पूर्व या उत्तर से दक्षिण क्रम यही है जो लिखा हुआ है, याद कैसे रखेंगे। तो
तो देखो इसकी एक ट्रिक हो सकती है, इसको ऐसे कर सकते हैं ना, PLBS, पीला लड्डू बहुत स्वादिष्ट, पीला लड्डू बहुत स्वादिष्ट। फिर तो निकाल लेंगे, एक बार ये पता चल जाए भी PLBS है तो कि पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया। पीला लड्डू बहुत स्वादिष्ट, बनता सीधे मंदिर में, बनता सीधे मंदिर, और कोई नहीं बनता, मंदिर में बनता है, याद करने की ट्रिक है। पीला लड्डू बहुत स्वादिष्ट, बनता सीधे मंदिर में जो है वो ऐसे ही लगा दिया है। तो बनता सीधे मंदिर तो बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ओके, पीला लड्डू बहुत स्वादिष्ट, बनता सीधे मंदिर में, तो PLBS, BSM, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एंड महाराजगंज। ये क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है। तो इसको देख रहे थे हम, सारे जिले हमने एक एक करके देखने हैं, कुछ आइडिया तो मिले। कोई हमसे पूछे कि भाई शामली तो पता दो, शामली कहाँ पे है, बाकी बातें भी समय के साथ याद आ जाएंगी, लेकिन मिनिमम इतना तो पता चले भाई यूपी पढ़ने वाले हैं, 400 नंबर देगा तो यूपी के मैप को क्या 2-4 बार ध्यान से देखें भी ना। अभी मेंस पढ़ेंगे, देखेंगे कितनी बार यूपी का मैप बनाना पड़ेगा ना, मैप बना के आओगे तब अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, सहारनपुर तक, सबसे उत्तरी है ये भी हमने देख लिया। फिर ये शामली पश्चिमी वाला, शामली पता है कितने वजह से, शुगर मिल के लिए, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है ना। ये पूरी एक्चुअल में गन्ना बेल्ट है, ये सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, ये गन्ना बेल्ट है। ओके, जैसे यहाँ पे चावल ज़्यादा थे, ये देखा था हमने चंदौली, चावल का कटोरा, ऐसे ये शामली जो है वो शुगर मिल के लिए फेमस है। डन। इसके बाद में क्या आ रहा है, फिर बागपत आ रहा है। बागपत के बाद में कौन आ रहा है भाई, गाजियाबाद, और गाजियाबाद से निकाल के कौन सा जिला बनाया गया, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। और इसका हेडक्वार्टर था पहले गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, फिर बाद में चूंकि वहाँ ज़्यादा भीड़ रहने लगी तो फिर उसका बदल के कर दिया गया ग्रेटर नोएडा। तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इसके अंदर ही सिटी हैं एक तरह से, एंड प्लांट सिटी हैं एंड IT के हब हैं। ओके, IT हब हैं, प्लांट सिटी हैं गौतम बुद्ध नगर के अंदर, एंड ग्रेटर नोएडा इसका हेडक्वार्टर है। ओके, दिस इज द हेडक्वार्टर ग्रेटर नोएडा। डन। फिर यहाँ पे आ गया अलीगढ़, तालों के लिए फेमस है ना। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि मानी जाती है, एंड सबसे कम बरसात होती है यहाँ पे, इसको ध्यान रखना है ना, सबसे कम बरसात हो रही है। आगरा पेठा के लिए फेमस है, और चमड़ा यानी कि जूते के लिए भी फेमस है ना, दोनों चीज़ों के लिए फेमस है। डन। इसके बाद में आता है इटावा। इटावा क्यों फेमस है भाई, ये जो चंबल नदी आ रही है ना यहाँ से ऐसे, ये बनाती है बीहड़। तो मध्य प्रदेश में तो चंबल के बीहड़ हैं, रेवाइन ऑफ चंबल मध्य प्रदेश में मिलते हैं, बैडलैंड एंड रेवाइन। तो वो यूपी में कहाँ मिलते हैं, किस जिले में मिलते हैं, ये ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है भाई प्री में। इटावा में है ना, कि यूपी के इटावा में चंबल नदी बीहड़ बनाती है, तो ये एक जिला ऐसा है जहाँ पे चंबल के रेवाइन यूपी में भी मिलते हैं। ठीक, तो हमने ललितपुर, झांसी ये सब देख लिए। जालौन है एंड हमीरपुर जो है वो भी लेदर प्रोडक्ट के लिए फेमस है। बांदा हमने देख लिया कालिंजर के लिए। ओके, अब ये बीच के कुछ देखते हैं। अमरोहा हो गया था, मेरठ हो गया था है ना, हापुड़ एंड आता संभल भी हो गया था, बुलंदशहर। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे बदायूं, तो बदायूं इल्तुतमिश, ओके, वो यहाँ का पहले सूबेदार था दिल्ली में सुल्तान बनने से पहले। एंड सहारनपुर ये है देखना, एंड दिस इज शाहजहानपुर। ये क्यों फेमस है बताइए, हिस्ट्री में फेमस है। काकोरी ट्रेन डकैती पड़ी है, काकोरी ट्रेन डकैती या काकोरी कॉन्स्पिरेसी। तो वो जो ट्रेन चली थी वो यहाँ से, और उसने कहाँ जाना था, लखनऊ, शाहजहानपुर से लखनऊ। पेपर में दे देगा सहारनपुर से लखनऊ तो गलत हो जाएगा भाई। और उसमें जितने अपने क्रांतिकारी भाई थे वो ज़्यादातर यहाँ के थे, शाहजहानपुर के। ओके, तो ये फेमस है उसके लिए है ना, काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी के लिए। बाकी हरदोई है एंड फर्रुखाबाद है, कन्नौज, प्री में आया हुआ क्वेश्चन है कन्नौज, एक बार नहीं कई बार आया। किसके लिए फेमस है, परफ्यूम के लिए, इत्र के लिए फेमस है। ओके, एंड इसके बाद में आता है फिर कन्नौज के बाद में औरैया भैया घी के लिए फेमस है ना। एक्चुअल में तो ये जो फूड प्रोसेसिंग है उसके लिए ही है, एंड बेसिकली घी को ODOP बनाया गया यहाँ पे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो उसके लिए ये फेमस है। कानपुर देहात है, कानपुर नगर है। कानपुर बेसिकली चमड़े के लिए फेमस है ना, चमड़ा प्रोडक्ट इन सब के लिए।
एंड फतेहपुर एंड कौसाम्बी एंड प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ नहीं है, ये प्रयागराज है ना। प्रतापगढ़ कहाँ गया, ये रहा प्रतापगढ़। ओके, मैप थोड़ा छोटा है तो इसको अभी जूम कर देंगे। डन। प्रतापगढ़ तो कई बार पूछा हुआ है, जल्दी बता दो। प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, ये तो कई बार पूछे। सिद्धार्थनगर से काला नमक चावल, प्रतापगढ़ से आंवला। तो ये प्रतापगढ़ भी मे भी शायद अभी 23 या 24 में ही आया था आंवला, और ये भदोई वाला जो कारपेट है ये भी आया था, है ना। तो जिलों पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो मुँह जबानी तो यहाँ बता दिया, बाकी इसको याद कैसे रखोगे। तो देखो, अभी हम यूपी का मैप देख रहे हैं, अभी ये जानकारी नहीं देख रहे हैं हम कौन जिला किस लिए फेमस है। वो तो खाली नाम पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको बता रहे हैं कि हाँ ये इसलिए फेमस है, जिससे दिमाग में कुछ कुछ जगह बन जाए। बाकी राइट प्लेस पे इनको बताया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योजना है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। यूपी के आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं, तो जब आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे मेंस में, तो वहाँ पूरे 75 जिले की लिस्ट देखेंगे भाई, कौन जिला किस चीज़ के लिए फेमस है। तो सब चीज़ राइट प्लेस पे आपको लिखी हुई मिल जाएगी, चिंता कुछ मत करो। जो भी पेपर के लिए काम का है, प्री के लिए, मेंस के लिए, सब टोटल मिलेगा लिखा हुआ। डन। बस याद करना है, लेकिन सही जगह पे मिलेगा। 2 काम करने हैं एक साथ। एक तो थोड़ी क्यूरियोसिटी अंदर से जगानी है थोड़ी आपको, कि थोड़ा इंटरेस्ट बढ़े आपका सब्जेक्ट में। ओके। एंड सेकेंड थिंग कि आपको सारी चीज़ें बहुत कम मेहनत से एकदम मिल जाएं। आप बस रीड करो, उन्हें रिवीजन करो, 10 से 15 बार रिवीजन करो तो वो आपको याद हो जाए। डन। और कुछ रह गया भाई इसमें। ओके, फैजाबाद, इसका नाम अभी हो गया है अयोध्या, तो इसको ध्यान रखना। श्री राम की जन्मभूमि। एंड बाराबंकी, लखनऊ। लखनऊ तो भाई कई चीज़ों के लिए फेमस है ना, इमामबाड़ा है, कैपिटल है, कई चीज़ें और नई चीज़ें भी हो रही हैं। पता है, ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट लगी है इसमें अभी 2025 में, ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट। एंड पहला AICTE डिक्लेयर करा गया। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके लिए फेमस है, उनको भी हम सब करेंगे कहीं ना कहीं, है ना। पूरा 2 पेपर हैं भाई, 2 महीने तक हमने यूपी पढ़ना है मेंस के लिए। 400 नंबर का आ रहा है, तो हर चीज़ सब जगह कवर हो जाएगी। आप एक हल्का हल्का आइडिया ले लो। तो ये हमने 75 जिले आपको दिखाए। अच्छा, इसमें एक आध और फैक्ट है, ये भी आया हुआ है, अभी नज़र पड़ गई इस पर तो बता देते हैं। देखो, ये है मिर्ज़ापुर। ओके, दिस इज़ भदोई। भदोई को पहले क्या बोलते थे, संत रविदास नगर। संत रविदास नगर। फिर भदोई या संत रविदास नगर के ऊपर है जौनपुर, एंड जौनपुर के ऊपर है फिर यहाँ पे देखना आजमगढ़, एंड फिर दिस इज अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर। ओके, अम्बेडकर नगर के बाद में है फिर संत कबीर नगर। संत कबीर नगर, ये था रविदास, संत रविदास, ये है संत कबीर, बीच में अम्बेडकर, और सबसे ऊपर कौन है भाई फिर सिद्धार्थ नगर। UPPCS के प्री में आया हुआ क्वेश्चन है कि इन जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए, तो इसको भी याद रखना है। तो ये क्वेश्चन तो भाई ऐसे याद करके नहीं हो सकते ना, इनके लिए तो मैप देखना जरूरी है, उसकी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। डन। तो आप पॉज करके इस वीडियो को देखना, बाकी नोट्स में जूम कर करके अच्छे से मैप को देखना। पूरे 1.5 से 2 महीने तक हम इस मैप को 100 से ज़्यादा बार देखेंगे। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तब भी मैप देखना पड़ेगा, आर्ट एंड कल्चर देख रहे हैं तब भी पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमी में भी पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री में भी देखना पड़ेगा। नहीं भी याद करोगे ना तब भी याद हो जाएगा, चिंता मत करो। ओके, चलो तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे किस तरह के आए हुए हैं। एक तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये देखो इसमें बताने से रह गया, यहाँ पे देख लेते हैं। यूपी किस किस से सीमा साझा करता है ना, ये तो आया हुआ क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे रह गया। इधर नेपाल से कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 उत्तराखंड। नंबर 3 बहुत छोटा सा हिमाचल प्रदेश। नंबर 4 यहाँ पे फिर हरियाणा। नंबर 5 यहाँ पे दिल्ली, और यहाँ फिर से घूम के कौन आ गया, हरियाणा। फिर यहाँ नंबर 6 पे छोटा सा राजस्थान। फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश। 7 हो गए ना। अब यहाँ से यहाँ तक मध्य प्रदेश है, यहाँ तक। डन। यहीं पे तो थी वो चंबल नदी, जो अभी क्वेश्चन आया था कि चंबल रिवर किस किस के बीच की सीमा बना रही है, तो यूपी एंड MP। 7 हो गए। इसके बाद में यहाँ पे आ गया छत्तीसगढ़। 8 यहाँ पे आ गया झारखंड। 9 कहीं गलत कर दी क्या, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10। ओके ठीक है, नेपाल को भी ले लिया ना इसमें, इस वजह से एक ज़्यादा आ रहा है। तो 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक जो है वो देश, इनसे सीमा साझा करता है। देश कौन सा है? नेपाल। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। और राज्य कौन कौन से हैं तो रटने नहीं है, मैप याद कर लेना है ऐसे ऑर्डर में। उत्तराखंड है, हिमाचल है, हरियाणा है, दिल्ली है, फिर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। इसमें देख के लगना है सबसे ज़्यादा किसके साथ कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी सीमा किसके साथ है? मध्य प्रदेश। सबसे बड़ी सीमा मध्य प्रदेश के साथ और सबसे छोटी हिमाचल प्रदेश के साथ। डन। और एक नेचुरल बाउंड्री वाला देखा ही था, यहाँ पे कौन सी रिवर थी? गंडक। यहाँ पे कौन सी थी? घाघरा। यहाँ पे कौन सी थी? कर्मनासा। यहाँ पे यमुना, यहाँ पे चंबल, यहाँ पे शिवालिक, यहाँ पे बुंदेलखंड, यहाँ पे बाघेलखंड और यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ से आता है। ओके, दिस पोजीशन चित्रकूट, थोड़ा सा मिर्जापुर, थोड़ा सोनभद्र और थोड़ा सा फ्रिंज में यहाँ प्रयागराज, बहुत ना के बराबर। दिस इज द विंध्यन रेंज। डन। तो ये हमने देखा, ये फैक्ट आपको अब यहाँ मिल जाएंगे कि उत्तर प्रदेश किस किस से सीमा साझा कर रहा है भाई? 8 राज्यों से कर रहा है, एक यूनियन टेरिटरी से कर रहा है। और इनका जो ऑर्डर है डिक्रीजिंग वो ऐसे है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से और सबसे कम हिमाचल प्रदेश से। मध्य प्रदेश बिहार के बाद फिर नेपाल आ रहा है तीसरे नंबर पे। डन। सबसे बड़ी सीमा मध्य प्रदेश, सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस पे कुछ आए हुए हैं क्या? इंटरनेशनल बॉर्डर ये बताई दिया अभी, नेपाल के साथ में कौन से 7 जिले लग रहे हैं? क्या ट्रिक बताई थी? पॉज करके रिकॉल करो। पीला लड्डू बहुत स्वादिष्ट, पीला लड्डू बहुत स्वादिष्ट, बनता सीधे मंदिर में एक्स्ट्रा लगा दिया है ना। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच। ऑर्डर है नॉर्थ टू साउथ या वेस्ट टू ईस्ट, दोनों का यही आंसर बनेगा। तो क्वेश्चन तो देखो आसान से ही आया था, 2013-16 में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा देश उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? नेपाल करता है भाई। तो इसको हम उसमें भी पढ़ेंगे इंटरनल सिक्योरिटी में। नेपाल के साथ जो ये 7 जिले सीमा साझा करने हैं, यहाँ क्या क्या समस्या है ना, इंटरनेशनल बॉर्डर पे कुछ इलीगल काम होते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन आए हैं, देखना क्या क्वेश्चन आए हैं। एक तो ये हमने देख ही लिया, कौन सा देश सीमा साझा करता है? नेपाल। विच इंडियन स्टेट शेयर लॉन्गेस्ट बॉर्डर? ओके, मध्य प्रदेश। शॉर्टेस्ट बॉर्डर? ओके, हिमाचल प्रदेश। आए हुए क्वेश्चन है भाई। एंड ये हम देख ही चुके थे अभी मंडल के साथ में, जब मंडल देख रहे थे, इधर वाला आजमगढ़, इधर वाला सहारनपुर, इधर भी सहारनपुर और यहाँ पे कौन था? मिर्ज़ापुर मंडल। तो आजमगढ़ मंडल का कौन सा जिला? बलिया। सहारनपुर मंडल का कौन सा जिला? खुद सहारनपुर है ना। इधर फिर सहारनपुर मंडल है वेस्टर्न, उसका कौन सा जिला? शामली। सबसे पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर, पूर्वी बलिया और दक्षिणी मिर्ज़ापुर मंडल का सोनभद्र। डन। आपकी उस जो बुक अभी हमने इमेज दिखाई उसमें मंडल वाइज लिस्ट भी दी हुई है कि किस मंडल में कौन कौन से आ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें एक बार रीड करने की होती हैं। तो इस पर क्या क्या क्वेश्चन आए हैं भाई, देखो भाई। तो ये क्वेश्चन है 2003 में कि पश्चिमी और पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का है ना। तो पश्चिमी हो गया, इसमें खाली एक लिखा है, आंसर बनेगा इसका शामली एंड बलिया। पश्चिमी शामली एंड पूर्वी बलिया। एंड सबसे नॉर्थ मोस्ट में कौन है? तो सहारनपुर। डन। तो इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला टॉपिक किससे कितनी सीमा लग रही है, इसको करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आज हमने अपनी क्लास में क्या क्या देख लिया? जस्ट अ मिनट। ओके, आज हमने अपनी क्लास में देख लिया उत्तर प्रदेश का सामान्य जानकारी में नंबर 1 नाम और राजधानी, प्री के लिए काम का है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, 3-4 बार क्वेश्चन आया हुआ है। नेचुरल बाउंड्री ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देख लिया, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। स्टेट सिंबल 4-5, पक्षी कौन है, पशु कौन है ना, तो इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। डिवीजन हमने देख लिए, टोटल 18 हैं और किस तरह से डिवीजन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो हमने देखा, और जिले हमने देख लिए है ना। डन। तो आज क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।